हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडीज में। आज का हमारा टॉपिक है डिस्काउंट। देखिए डिस्काउंट, इससे पहले वाली वीडियो में हम बेसिक्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। एक बार जिस भी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है और जो डिस्काउंट पढ़ने में इंटरेस्टेड है, ये 9th 10th, मेरे ख्याल से 9th या 10th में डिस्काउंट वाला चैप्टर आना शुरू हो जाता होगा, उन स्टूडेंट से लेके ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितने भी देखिए एग्जाम होंगे, अब जीडी का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, सीजीएल का, डीआरडीओ का, किसी का भी एग्जाम हो, उसमें डिस्काउंट चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, जिनमें भी मतलब अर्थमेटिक्स आएगा, उन सब के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बेसिक्स हम कर चुके हैं। आज बारी आती है कुछ क्वेश्चंस की, कुछ प्रैक्टिस की, कि कैसे आप डिस्काउंट का बेसिक्स क्लियर करने के बाद जिस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में टकरने को मिलेंगे, वैसे क्वेश्चन से आप कैसे डील करोगे और कैसे उन क्वेश्चंस को आप आसानी से निकाल पाओगे। अगर आप सीखना चाहते हो डिस्काउंट, तो बने रहे वीडियो में लास्ट तक। बहुत सारी चीजें बीच में मतलब खुलने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन आपने सीख लिया तो उसके बाद आपको लगेगा कि अच्छा हमने तो डिस्काउंट देख लिया, अब वीडियो को क्लोज कर दीजिए। ऐसा नहीं करना है। अगर आप पढ़ने के लिए बैठे हो, इंटरेस्टेड हो, तो वीडियो को पूरी देखा कीजिए, बीच में मत स्किप करना। मैं ये देख रही हूँ कि बच्चे थोड़ी सी वीडियो देखते हैं, उसके बाद उसको छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा करने से कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आपको नहीं पढ़ना है, नहीं देखना है, तो मत देखिए, कोई जबरदस्ती नहीं है आप लोगों पे। लेकिन अगर सीखने के लिए बैठे हो, देखिए एग्जाम वही बच्चा निकालेगा जिसके अंदर लगन है, जिसके अंदर जुनून है। पढ़ना कोई आसान चीज नहीं होती है। हमने भी वो फेज गुजारा है। पढ़ने के लिए जिस टाइम मोबाइल हाथ में होता है ना, उस टाइम मन नहीं करता कि हम पढ़े, मन करता है स्क्रॉल कीजिए, रील्स देखिए, कुछ भी कीजिए, बस पढ़ेंगे नहीं। लेकिन उसी चीज को आपको ओवरकम करना है। क्या करना है आपको? उस चीज को, उस फियर को, उस अपने अंदर के उस क्या कह सकते हैं कि इंटरेस्ट को, कि हमारा इंटरेस्ट रील्स देखने में है, डांस देखने में है, नहीं। आपको सीखना है मैथ्स, आपको सीखनी है रीजनिंग, आपको देखना है एसएससी के लिए जिस भी मतलब आप एग्जाम के लिए इंटरेस्टेड है, जिस भी एग्जाम आपको देना है, उसके लिए आपको अपना सिलेबस देखना है। जिस दिन आपके दिमाग में ये चीज आ गई ना, उस दिन समझ लेना कि आपका 80% काम हो गया। पढ़ाई करना 20% है, वो 20% मेहनत हर एक बच्चा कर लेगा जिसके अंदर जुनून आ गया। तो 80% काम आता है आप लोगों के अंदर की लगन। ओके, तो बढ़ते हैं वीडियो में, कैसे हम डिस्काउंट के चैप्टर को बहुत आसानी से निपटाएंगे। देखिए इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देती हूँ कि एक शॉर्ट ट्रिक सीपी और एसपी निकालने के लिए, जो मैं पिछली वीडियो में करवाना भूल गई थी, लेकिन मुझे शायद वहीं करवानी चाहिए थी, फिर मुझे बाद में ध्यान आया कि ये तरीका भी, मैं शॉर्ट तरीका भी आप लोगों को बता सकती हूँ। देखिए, अगर किसी चीज का सीपी दे दिया, कितना दे दिया? सीपी 1000 दे दिया, और उसके बाद दे दिया उसका क्या चीज? प्रॉफिट। कितने परसेंट? 10%। और हमें इसका निकालना है एसपी। अगर हमें इसका एसपी निकालना है, तो एक शॉर्ट ट्रिक आप कैसे निकालोगे? इसकी परसेंटेज को खत्म कर दीजिए। इसकी परसेंटेज को जब हम खत्म करेंगे तो 1/10 आ जाएगा। अब ये देखना कि यहाँ पे क्या है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे? जितना ऊपर है इसमें नीचे वाले में जोड़ दीजिए। कितना आ गया? 10, 11/10। और यहां से आप एसपी काउंट कर सकते हो। कैसे? सीपी मल्टीप्लाई बाय 11/10। कट गया कितना? 110 रुपीज। अब एक और बात, अगर बाई चांस आपको दे दिया एसपी, आपके पास है एसपी कितना? 110 रुपए, और लाभ प्रॉफिट कितना हुआ था उसको? 10%। अब इस 10 को आप लोग कैसे काउंट करोगे? 1/10 प्रॉफिट था, तो क्या कीजिए? 11/10। अब देखिए एसपी दे दिया है, मतलब आगे की चीज पहले खरीदी, खरीदना पहले आएगा, बेचना आएगा उसके बाद में। पहले खरीदी उसके बाद बेची, मतलब एक स्टेप आगे की बात है। लेकिन अगला स्टेप आपको दे दिया है, पिछला स्टेप, बैकवर्ड, पीछे की तरफ आपको जाना है। ये जस्ट याद रखने के लिए है। आगे जो पीछे वाली मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ ना, वो आपके याद रखने के लिए है, ताकि कंफ्यूजन ना हो उस चीज में। तो अगर आपको सीपी निकालना आ जाए, तो आप क्या करोगे? एसपी यहां रख के और इस वैल्यू को उल्टा कर दीजिए, क्योंकि हम आगे जा चुके हैं, आगे से हमें जाना है पीछे की तरफ। तो क्या कर दीजिए? इस वैल्यू को उल्टा। तो जब इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा? 100 रुपीज। ओके, डन।
अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए, डिस्काउंट निकालने के लिए सक्सेसिव डिस्काउंट, जब दो डिस्काउंट की बात आती है उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था? x प्लस वाई माइनस एक्स वाई और डिवाइड बाई 100, ये फॉर्मूला लगेगा। और ये फॉर्मूला जिस बच्चे ने सीख लिया, इसको अप्लाई करना जिस बच्चे ने सीख लिया, वो दो डिस्काउंट भी निकाल सकता है, दो सक्सेसिव डिस्काउंट भी निकाल सकता है, तीन भी निकाल सकता है, चार भी निकाल सकता है। वैसे तो मैं इसको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, फिर भी एक बार देख लीजिए कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में ही समझ लेना। देखिए, x किसको मानो? इस 20% को। इस क्वेश्चन को भी साथ के साथ समझते जाओ। किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि अंकित मूल्य पर 20% और 10% के क्रमिक छूट देने के बाद भी 8% का लाभ हो। मतलब उस पे कितना एमआरपी लिखें कि उस पे ये दिखा दिया, सेल भी लगा दी बाहर। देखिए मार्केटिंग, देखिए कैसे क्या है कि उस पे सेल भी लगा दी कि हम आपको दो डिस्काउंट दे रहे हैं, 20% का और 10% का, और उसके बाद भी वो दुकानदार 8% का लाभ गेन कर रहा है, 8% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो उसके लिए उसको क्या एमआरपी उस पे प्रिंट करना पड़ेगा। ये है आपका क्वेश्चन कि क्या एमआरपी उसको प्रिंट करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन को मतलब जो जो चीजें दी हैं, मैंने एक बार आप लोगों को ये बात बताई थी कि अपने टाइम को, इतना टाइम क्वेश्चन निकलने में नहीं लगता जितना टाइम क्वेश्चन को समझने में लगता है। अगर आपके पास एक बार एक स्टेटमेंट दी है और वो स्टेटमेंट आपके समझ आ गई, आपके दिमाग में फिट हो गई कि उसको किस ट्रेंड में हमें निकालना है, तो फिर उस क्वेश्चन को निकालने से आपको कोई नहीं रोक सकता। स्टेटमेंट समझ आना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है, ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो। यूपीएससी तक का बच्चा जब एग्जाम में बैठता है ना, वो भी इस ट्रिक के साथ बैठता है, इस चीज को अपनाता है कि हमें कितने क्वेश्चन निकालने हैं और कितने क्वेश्चन पढ़ने पे कितना जोर देना है। वो स्पेशली टाइम सेव करता है कि हम है ना 100 क्वेश्चन है, तो वो अपना टारगेट लेके जाता है कि मुझे तो 80 क्वेश्चन करने हैं, मुझे 20 करने ही नहीं, जो मुझे 20 क्वेश्चन करने थे वो टाइम मैं दूंगा क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। यूपीएससी तक का बच्चा ये स्ट्रेटेजी यूज करता है। तो ये स्ट्रेटेजी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले स्टूडेंट को अप्लाई करनी चाहिए। ये है आज की टिप, मास्टर टिप, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये मत सोचना कि ऐसे ही बोल दी, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो क्या करोगे, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए कि 20% और 10% की उसने क्या दे दी है, छूट दे दी, और उसके बाद भी उसको 8% का लाभ हो गया। तो ये फॉर्मूले में लिखिए x 20%, दूसरी छूट कितनी, 10%। अब माइनस एक्स 20 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, यहां से आपको क्या पता चल जाएगा। तो क्या करोगे, 20 प्लस 10 30, माइनस एक जीरो से कट गई एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो यहाँ पे कितना आ गया 2, तो 28% आ गया। अब ये 28% तो आई है उसकी फाइनल छूट। अब इसका परसेंटेज हटा दीजिए इस टाइप के क्वेश्चन में। अब देखिए, यहां से आप दो क्वेश्चन सीख चुके हो। एक तो कि अगर दो डिस्काउंट दे रखे हैं, दो क्रमिक, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे, उससे अगर आपको एक छूट निकालनी हो, बताना हो कि ये दोनों छूट किसके बराबर होगी। अगर ये पूछ ले कि 20% और 30% छूट, एक छूट किसके बराबर होगी, तो आप क्या बता दोगे, 28% के। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को कैसे निकालोगे। 28% आ गया, तो इसका परसेंटेज हटाइए सबसे पहले। 28 डिवाइड बाई 100 कितने पे कटेगा, कितने पे कटेगा, 4 पे। 4 से पे 28 डिवाइड बाई 25 कितना आ गया, 7 डिवाइड बाई 25। अब देखिए, ये स्टेप याद रखना, जो ये स्टेप अब होंगे ना, ये स्टेप आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे जब आ गया तो ये क्या है, डिस्काउंट है। तो इसमें से क्या कीजिए, नीचे वाली डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होगा न्यूमिनेटर से, तो इसमें से 25 में से 7 माइनस कर दीजिए, कितना बच गया, 18 डिवाइड बाई 25। अब इस 18 डिवाइड बाई 25 को लिखिए यहां और इज इक्वल टू, आ जाइए अगले स्टेप पे। क्रमिक छूट देने के बाद भी उसको 8% का लाभ हो रहा है। तो जब भी बात आ जाए प्रॉफिट की, तो 100 के अंदर उसको ऐड कर देना है। 100 के अंदर जब 8 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 108। अगर यहां होता लॉस, अगर ये बोले
कि इतने परसेंट छूट देने के बाद उसको 10% का लॉस हो रहा है, तो निकालिए कि उसको कितना एमआरपी छापना पड़ेगा। तो क्या करोगे, 100 में से 10 को माइनस कर दोगे, यहां पे कितना लिखोगे 90। बस अब इसको करना है सोल्व। क्या करो, इसको ऊपर ले जाओ, क्योंकि जब इक्वेशन से उस साइड जाएंगे, इक्वल से दूसरी साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगी, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो 108 इंटू 25 डिवाइड बाई 18 कितने पे कटेगा, 8 6 पे कितना आ गया 150%। तो उसको कितना कितना मतलब उसको एमआरपी करना होगा 150%। अगर वो चीज कितने की है 500 की है, अगर वो कितने की है 500 की वो है वो चीज, अगर उसका सीपी है 500 तो उसको उसका एमआरपी कितना लिखना पड़ेगा 500 का 150%। कितना आ गया 750 रुपीज, 15 पंजे 75, 750 रुपीज उसको उसका एमआरपी लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा 750। बोलो समझ आया कि नहीं आया, बताओ। आ गया, बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखें। चलो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु का लागत मूल्य 1000 रुपए है, उस वस्तु पर कितना मूल्य अंकित किया जाना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% और 30% के क्रमिक छूट देने के बाद भी 12% का लाभ हो। सीपी कितना दे दिया, लागत मूल्य क्या होता है सीपी 1000 रुपए, दो क्रमिक छूट भी दे दी 20% की और 30% की। तो फॉर्मूला लगाइए, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई 100। तो 20 प्लस 30 माइनस 20 इंटू 30 डिवाइड बाई 100। 20 प्लस 30 50 माइनस एक जीरो से कट, एक जीरो से एक जीरो कट 6। तो कितना आ गया 44%। कितने परसेंट 44%। अब 44% का परसेंट हटा लीजिए, परसेंट जब हटाएंगे तो क्या कर देंगे डिवाइड बाय 100। अब काट लीजिए उसको 11 पे, 11 पे नहीं 4 पे, 4 पे कट गया 11, उसके बाद 25। अब क्या करना है, क्या बताया था मैंने, अगर डिस्काउंट होता है तो नीचे वाले में से डिनोमिनेटर में से न्यूमिनेटर को माइनस कर दीजिए। जब इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 14 डिवाइड बाई 25 में से 11 जब माइनस किया तो 14 डिवाइड बाई 25। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, छूट देने के बाद भी प्रॉफिट कितने का हो रहा है 12% को, तो 100 में क्या करेंगे 12 ऐड कर देंगे। तो कितना आ गया 112। अब जस्ट इसकी वैल्यू निकालनी, 112 इंटू 25 डिवाइड बाई 14। अब देखिए 14 112 पे कट जाएगा डायरेक्ट, कितना आएगा 8। कितना आ गया 8। जब इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 14 8 जा 32, तो कितना आ गया 25 और 8 की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे कितना आएगा 40, 16 और 2 20। इतना आ गया, कितना आया 200। अब उसने क्या बता दिया, उसने बता दिया उसका लागत मूल्य। अब जब लागत मूल्य बता दिया है कितना है, सीपी कितना है 1000। तो ये क्या आता है, ये आता है इतने परसेंट, कि इतने परसेंट आपको उसका क्या करना है, इतने परसेंट आपको उसका एमआरपी लिखना है। अब यहां पे देखो, यहां पे सीपी दे दिया, तो इस सीपी का हमें 200% निकालना है डिवाइड बाय 100। एक जीरो, दो जीरो से दो जीरो कट हो गई, तो कितना आ गया 2000 रुपीज। कितना लिखना पड़ेगा एमआरपी, उसका सीपी का 200%। क्या आता है ये सीपी की परसेंटेज 200%। पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था कि उसमें सिर्फ ये पूछ लिया था कि कितने परसेंट लिखना पड़ेगा, मतलब कितना उसका अंकित मूल्य लिखना पड़ेगा, तो हमने आंसर दे दिया था परसेंटेज में, लेकिन यहाँ पे हमें सीपी भी दे दिया है। तो ये एक नेक्स्ट चीज है आपके लिए कि अगर सीपी दे दिया तो हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, कि जितना भी सीपी है उसका मल्टीप्लाई बाय करेंगे उसका परसेंटेज, की जितना भी उसका परसेंट आएगा। अगर 150% होता तो यहाँ पे 150 की वैल्यू निकालते, अगर 200 है तो कितना आ गया 2000।
इस क्वेश्चन में 3 डिस्काउंट दे दिए हैं और 3 डिस्काउंट से आप कैसे वैल्यू निकालोगे, कैसे एसपी निकालोगे, वो आप लोग इस क्वेश्चन में सीखने वाले हो। पहले मैं आपको बताऊंगी शॉर्ट ट्रिक, उसके बाद अगर आप सीखना चाहते हो ट्रेडिशनल मेथड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि मैम इसका ट्रेडिशनल मेथड भी बताइए कि बेसिक्स कैसे होगा, इसको बेसिक तरीके से फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे। पहले देख लीजिए जो आपको अपने एग्जाम में अप्लाई करना है। तो अंकित मूल्य कितना है 5,000 रुपीज, उसका विक्रय मूल्य बताइए, मतलब ये तो है उसका एमआरपी, सीपी नहीं है ये है उसका एमआरपी। तो उस पे हमें निकालना है उसका एसपी। क्या करें 5,000 इंटू, देखिए एक छूट कितने की है 10% की, जब उसने 10% की छूट दे दी तो हमें अगर उसका एसपी निकालना पड़ेगा तो हमें कितना निकालना पड़ेगा। कोई एक चीज 100 रुपए की आ रही है और उसका 10% उसने डिस्काउंट दे दिया, 100 का 10% डिस्काउंट कितना 10 रुपए, तो कितने की आई 90 रुपए की। तो वो हमने वो 90% निकाला। हम देखिए दो तरीके से निकालते हैं, या तो उसका 10% निकाल के 100 में से माइनस कर दीजिए, या फिर उसका डायरेक्ट 100 में से 100% में से वो 10% माइनस कीजिए और उसका 90% निकालिए। तो यहाँ पे क्या करो आप, ये जो आपने चीज अभी सुनी है ना वो थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी होगी कि मैंने जल्दी जल्दी बता दी, लेकिन ये जब करोगे ना आपको समझ आ जाएगी। 100 में से 10 माइनस कीजिए, कितना 90% निकल गया। उसके बाद दूसरी छूट उसने दे दी कितने की 30% की, 100 में से 30% माइनस कीजिए, इसका 30% छूट है तो वैल्यू कितनी निकालनी 70%, तो 70 डिवाइड बाय 100। उसके बाद उसने छूट दी 45% की, तो कितना परसेंट निकालना, 100 में से 45 माइनस करेंगे तो 55%। कैलकुलेशन करके जो भी आपकी वैल्यू आएगी वही आ जाएगा आपका इसका विक्रय मूल्य, इसका एसपी। कीजिए 2 जीरो से 2 जीरो कट, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, इससे ये 1 जीरो कट हो गई। अब देखिए 9 पंजे 45 इंटू 7 की और 55 की, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 3 38, कितना हो गया 385 की मल्टीप्लाई करो 45 से, 25, 40 और 2 42, 15 और 4 19, 4 पंजा 20, 8 चौका 32 और 2 34, 4 तिये 12 और 3 15, 5 2 13, 6 और 1 7 और 1, कितना आ गया 1 7 3 2 और 5, इसके डिवाइड बाय कितना है 10, तो कितना आ जाएगा 1732.5 रुपीज, इतना आ जाएगा उसका एसपी। ये डायरेक्ट क्या आ गया, अब कुछ नहीं घटाना कुछ नहीं बढ़ाना, अब क्या, ठीक है एसपी आ गया ये डायरेक्ट उसका। कंपनी 400 रुपए के ट्रांजिस्टर को 10% के बट्टे पर बेचती थी, बिक्री बढ़ाने के लिए अतिरिक्त बट्टा घोषित किया गया जिससे कि ट्रांजिस्टर को 320 रुपए में बेचा जा सके। अतिरिक्त बट्टा ज्ञात कीजिए। एक्स्ट्रा जो डिस्काउंट दिया गया वो फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया गया। ओके तो देखिए 400 था, 400 रुपए उसका क्या था सीपी था। ओके तो उसके बाद उसने क्या किया 10% के डिस्काउंट पे उसको बेचा, 10% के डिस्काउंट पे बेचा तो 400 का क्या निकालना पड़ेगा, 10% डिस्काउंट है जब उसका तो उसकी वैल्यू कितनी 90% उसका निकालना पड़ेगा, क्योंकि 10% डिस्काउंट है डायरेक्ट हम उसका एक एसपी निकाल ले एक तरह से, तो उसका 90% जब निकलेगा तो कितना आ जाएगा 360 रुपए आ गया 360। अब वो क्या बोल रहे हैं कि उसके बाद भी उसको 10% का जो डिस्काउंट था वो तो मतलब पहले बेचती थी, अब उसने उसकी सेल्स बढ़ानी है, अब उसने अपनी और ज्यादा सेल्स को इंक्रीज करना है तो वो उसको 320 रुपए में बेचेगी। अब पहले 360 का जाता था, अब वो बेच रही है कितने का 320 का, कितने रुपए कम बेच दिया 40 रुपए कम। अब उसने ये पूछा है कि कितना एक्स्ट्रा डिस्काउंट उसको देना पड़ेगा। अब देखिए जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट उसको देना पड़ेगा इस 400 पे नहीं देना, अब उसको देना है इस 360 के ऊपर। तो हमें वैल्यू सीपी किसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा, एमआरपी कौन सा लेना पड़ेगा, ये 360 रुपए। तो निकालिए वैल्यू 40 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 100, वैल्यू निकल जाएगी 10 और 9 100
डिवाइड बाय 9, 111 डिवाइड बाय 9, इतना एक्स्ट्रा डिस्काउंट उसको देना पड़ेगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया? अगर समझ आ गया तो आगे बढ़ते हैं, नहीं समझ आए तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए कि मैम यहाँ से ये कंफ्यूजिंग रह गया है, प्लीज इसको रिपीट करवाइए। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगर चैनल पर नए हैं, जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। ओके, तो देखिए, एक रेडियो के लिए दो व्यापारी एक ही मूल्य का विज्ञापन देते हुए एक व्यापारी 25% और 5% का क्रमिक बट्टा देता है तथा दूसरा व्यापारी 20% और 10% का बट्टा देता है। तो बताइए कौन सा बट्टा श्रेणी ग्राहक के लिए अधिक लाभप्रद होगी? मतलब किसमें उसको फायदा होगा? ग्राहक के लिए, मतलब जो कस्टमर आएगा उसको कौन सा डिस्काउंट ज्यादा पड़ेगा? इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पहली वीडियो में करवा चुकी हूं, लेकिन फिर भी एक बार देखिए क्या होगा। दो डिस्काउंट आ गए, फर्स्ट और सेकंड। कैसा कैसा है? पहले में क्या है 25% और 5%, और दूसरे में क्या है 20% और 10%। पहले एक बार देखिए, उसके बाद मैं एक ट्रिक बताऊंगी कि जिसमें आप देखते ही पता लगा पाओगे कि कौन सा डिस्काउंट ज्यादा होगा। सबसे पहले इनको क्या कीजिए, नॉर्मल फॉर्मूले से निकालिए, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई 100, इसकी वैल्यू निकालिए। 25 प्लस 5 माइनस 25 इंटू 5 डिवाइड बाई 100, 30 माइनस 125 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, 100 को हटा के कितना आ जाएगा 28.75%। नेक्स्ट का निकालिए, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई 100, कितना होगा 20 प्लस 10, उसके बाद माइनस 20 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, 30 माइनस इससे एक ये, इससे एक ये 2, कितना आ गया 28%। अब बताइए कस्टमर को कौन से में फायदा है? जिसमें डिस्काउंट ज्यादा उसी में कस्टमर का फायदा। किसमें डिस्काउंट ज्यादा? भले ही थोड़ा सा ज्यादा रहा हो, लेकिन ज्यादा तो ये वाला है 28.75%, 0.75% से वो डिस्काउंट ज्यादा दे रहा है। तो ग्राहक को किसमें फायदा हुआ? फर्स्ट वाले में। आप देख लीजिए शॉर्ट ट्रिक, जिसमें आप देखते ही बता पाओगे कि कौन सा डिस्काउंट ज्यादा है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखिए, 125 और इसकी मल्टीप्लाई करके देखिए 200, जिसका गुणनफल आ जाए ज्यादा, जिसका मल्टीप्लीकेशन आए कम, जिसका गुणनफल आए कम, वही डिस्काउंट क्या होगा ज्यादा, और जिसका गुणनफल आए ज्यादा उसका डिस्काउंट होगा कम। कैसे कम होगा? इस वाले पॉइंट पे देखिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई की 125, ये इसके डिवाइड बाय किया तो यहाँ पे कितना आया 1.25। जब इसमें से घटेगा, अब देखिए एक चीज होनी चाहिए, दोनों को ऐड करने के बाद वो वैल्यू सेम आनी चाहिए, 25 5 30, 20 और 10 30, दोनों को ऐड करने के बाद सेम आ रही है। तो उसके बाद यहाँ तो आ गया 1.25, जब ये 30 में से 1.25 घटेगा, मतलब कम वाली वैल्यू घटेगी, तो यहाँ पे आंसर ज्यादा आएगा, प्रोडक्ट ज्यादा आएगा। और जब ज्यादा वाली वैल्यू घटेगी तो प्रोडक्ट क्या आएगा? लेस। प्रोडक्ट क्या आएगा? लेस। तो अल्टीमेटली डिस्काउंट ज्यादा उसी का आएगा जिसका मल्टीप्लीकेशन क्या है? कम है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे ख्याल से आपको आज का ये डिस्काउंट वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ, तो तब तक प्लीज मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब, आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए वैल्यू करता है। पिछली वीडियो में आप लोगों ने बड़ा सपोर्ट दिखाया है, एक ही वीडियो से मेरे 10 सब्सक्राइबर इंक्रीज हुए हैं, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो जाती है। 10 सब्सक्राइबर इतने छोटे यूट्यूबर के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि एक ही दिन में 10 सब्सक्राइबर आप लोग इंक्रीज कर रहे हो। वैसे तो देखिए छोटी बात नहीं है, 3 महीने हो चुके हैं हमें एफर्ट्स लगाते हुए, और अब जाके थोड़ा थोड़ा आप लोग रिस्पॉन्स दिखाने लगे हो, तो अच्छा लगता है। जब भी आप लोग अपना रिस्पॉन्स दिखाए अच्छा लगता है, तो अपने इस प्यार को, सपोर्ट को ऐसे ही बनाए रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।